आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। तो जैसे आपने थंबनेल देख के तो जान ही गए होंगे कि किस पर आज का वचन है। तो आज हम देखेंगे उस वह विचारण के बारे में जिसको परमेश्वर ने क्षमा किया था और भूमि पर क्या लिखा था। आज हम उस वचन को देख के अच्छी तरीके से समझेंगे कि परमेश्वर ने क्यों शास्त्री और फरीसी को भी बोला था कि तुमने अगर ना पाप किया हो तो तुम इसे पत्थर से मारो। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने क्या भूमि पर लिखा था और फरीसियों ने क्या गुनाह किया था। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम लेव व्यवस्था 20 10वां वचन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फिर यदि कोई, ये परमेश्वर का नियम है जो परमेश्वर ने मोजेस यानी मूसा को दिया था। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, ध्यान दीजिए, तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों निश्चय मार डाले जाएं। तो दोनों को मार डालने का नियम था। एक और वचन मैं आपको दिखाता हूँ, व्यवस्था विवरण 22 से लेकर 24 तक। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों, ध्यान दीजिए, दोनों, वह मर्द भी और वो स्त्री भी, दोनों क्या हो, मार डाले जाएं। और कैसे मार डाले जाएं, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे को जल्दी जल्दी आप लोगों को बताना है, तो आप ये पूरा पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट 24 पढ़ देता हूँ। तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उनको पथराव करके मार डालना, यानी पत्थर मार मार के दोनों को मार डालना, दोनों को। ओके, आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर शास्त्री और फरीसी ने पहला पाप तो ये किया कि इन्होंने भाई परमेश्वर का जो व्यवस्था था उसको तोड़ा। तो इन्होंने पहला पाप यही कर दिया। क्यों? क्योंकि ये केवल उस स्त्री को लेके आए थे, वो मर्द कहाँ पर था। इन्होंने दोनों को पकड़ा था। आप देखो, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही यानी वो कर रहे थे, सेक्स करते ही पकड़ी गई थी, लेकिन वो लेके आए केवल उस स्त्री को, उस मर्द को छोड़ दिया। ओके, यीशु को फंसाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, फिर ये यीशु मसीह से क्या पूछते हैं, देखिए, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करें, लेकिन केवल स्त्रियों को नहीं, पुरुष को भी। खैर, हम आगे देखते हैं। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? तो केवल उस स्त्री को पकड़ के लेके आए। उन्होंने उसको परखने के लिए, उन्होंने यीशु मसीह को टेस्ट करने के लिए, फंसाने के लिए एक्चुअली यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। तो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर यीशु मसीह कहता कि मार डालो पत्थर मार मार के, क्योंकि मूसा यही कहता है, तो आप जानते हैं क्या कि उस समय में क्या था कि रोमी शासन था। ओके, रोमन किंगडम उस वक्त किस पे था? रोमी लोग राज करते थे इजराइल पे। तो रोमी लोगों का जो नियम था, उस नियम के अनुसार कोई भी यहूदी फैसला नहीं कर सकता है किसी को मारने का। केवल रोम ही फैसला करेगा भाई कि किसको मारना है। ओके, कोई भी इजरायली फैसला नहीं कर सकता। तो अगर यीशु मसीह कहता कि हाँ, मूसा के नियम के अनुसार इसे मार डालना चाहिए, इस स्त्री को, तो यहाँ पर यीशु मसीह फंसता और रोमी लोग क्या करते? रोमी लोग यीशु मसीह को पकड़ के मार डालते। तो अगर यीशु मसीह ये भी कहता कि नहीं, इस स्त्री को मत मारो, तो फिर ये शास्त्री लोग और फरीसी लोग ये कहते कि तुम मूसा का नियम को तुम कैसे बोल रहे हो कि मत मानो। तो दोनों तरीके से यीशु मसीह फंसता और फिर वो यीशु मसीह को मार भी डालते कि ये मूसा का नियम को पालन नहीं करने को बोल रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीके से यीशु मसीह को फंसाने का ये लोग कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन्होंने पहला पाप यही किया था कि भाई वो केवल उस स्त्री को लेके आए थे, लेकिन उस मर्द को उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि दोनों को ही पकड़ा था इन्होंने, आप यहाँ पर देख सकते हैं। खैर, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। अब यीशु मसीह ने क्यों जमीन में झुककर भूमि पर लिखा? और यीशु मसीह क्या लिख रहा था एक्चुअली भूमि पर? जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर, यानी ये यीशु मसीह जमीन पर लिख रहा था, फिर यीशु मसीह सीधा हो गया, खड़ा हो गया, उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तो यहाँ पर यीशु मसीह जानता था कि मूसा का जो नियम है वो क्या है। मूसा का नियम हमने पढ़ा कि दोनों ही क्या है,
दोनों ही मार डालने चाहिए। देखिए दोनों निश्चय मार डाले जाएं। तो पहला पाप इन्होंने यही किया था, जितने भी थे ना छोटे बड़े सब उस स्त्री को मार दो बोल रहे थे, वो सब उन्होंने सब ने पाप किया है। पहला पाप ये किया कि उन्होंने भाई व्यवस्था तोड़ी थी। व्यवस्था क्या थी? दोनों को मार डालना चाहिए। शास्त्री और फरीसी लोग भी जानते थे कि व्यवस्था यह है कि दोनों को मार डालना चाहिए, लेकिन वो केवल उस स्त्री को लेके आए हैं। तो पहला पाप इन्होंने भी किया है, ये लोग जानते हैं। फिर इसलिए क्या होता है कि वो शास्त्री और फरीसी और उनके साथ जितने भी इजरायली थे वे सब पत्थर फेंक के भाग जाते हैं कि भाई हाँ हमने भी पाप किया है, हमने ये पाप किया कि हम केवल स्त्री को लेके आए, उस मर्द को नहीं लेके आए जिसके साथ इस स्त्री ने पाप किया है, व्यभिचार किया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने भूमि पर लिखा क्या और क्यों लिखा। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गौर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा, कि यीशु मसीह ने कैसे लिखा। 8वां वचन ध्यान दीजिए। फिर झुककर भूमि पर, यीशु मसीह ने झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। किससे लिखा उसने? उंगली से। इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। ये जो वचन है ना, ये जो घटना में देखने को मिलती है व्यभिचारिणी स्त्री का, यूहन्ना 8:3 से लेकर 11वें वचन तक, इसको हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं और गहरी बातें जानने वाले हैं। और यही वचन साबित कर देगा कि भाई यीशु मसीह परमेश्वर है। कैसे? चलिए देखते। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिए, क्योंकि एक भी अगर वर्ड आपने मिस कर दिया ना तो भाई आप पूरा मिस कर दोगे, ठीक है। और उसको बीच में खड़ा करके, देखिए बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, यहाँ पर शास्त्री और फरीसी ने इस स्त्री को व्यभिचार करने से पहले नहीं पकड़ा, व्यभिचार करने के बाद नहीं पकड़ा, व्यभिचार करते ही, कॉट इन द एक्ट। अगर अंग्रेजी बाइबल में पढ़ेंगे तो कॉट इन द एक्ट लिखा हुआ है, यानी व्यभिचार करते करते, यानी सेक्स करते करते पकड़ा इन्हें दोनों को। ओके, ध्यान दीजिए, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। लेकिन क्या हुआ? ये शास्त्री और फरीसी, इनकी हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है कहते हैं ना, तो इनका ढोंग देखिए। ये इतने ढोंगी थे कि उस मर्द को जिसके साथ वो स्त्री व्यभिचार कर रही थी, भाई उस मर्द को तो छोड़ दिया इन्होंने, ओके छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया? उस स्त्री को लेके आ गए। तो पहला पाप फरीसी और शास्त्रियों ने क्या किया? वो पाप इन्होंने ये किया कि इन्होंने मूसा के नियम को जो परमेश्वर ने दिया था, लॉ ऑफ मोजेस को तोड़ा था इन्होंने। ओके, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के नियम के हिसाब से जो परमेश्वर ने लॉ मोजेस को दिया था, मूसा को दिया था, उस हिसाब से दोनों को ही पकड़ के मारना चाहिए था। लेकिन ये हिपोक्रीट्स, ये ढोंगी शास्त्री और फरीसी केवल उस स्त्री को लेके आए। और व्यवस्था को तोड़ना ही पाप है। कैसे? अगर हम पहला यूहन्ना 3:4 वचन देखेंगे, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। यानी कहने का ये मतलब है कि भाई अगर तुम पाप कर रहे हो यानी व्यवस्था का विरोध कर रहे हो। कहने का ये मतलब है कि भाई तुम अगर व्यवस्था तोड़ रहे हो तो तुम पापी हो। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने, ये शास्त्री और फरीसी ने, जितने भी लोग उस स्त्री को लेके आए थे, इन्होंने पाप ये किया कि भाई उन्होंने केवल उस स्त्री को लेके आए, लेकिन उस मर्द को छोड़ दिया। कैसे? अगर हम लेव व्यवस्था 20:10 वचन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, फिर यदि कोई, ये परमेश्वर का नियम है जो परमेश्वर ने मोजेस यानी मूसा को दिया था, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, ध्यान दीजिए, तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों निश्चय मार डाले जाएं। तो दोनों को मार डालने का नियम था। एक और वचन मैं आपको दिखाता हूँ, व्यवस्था विवरण 22 से लेकर 24 तक। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों, ध्यान दीजिए, दोनों, वह मर्द भी और वो स्त्री भी, दोनों क्या हो? मार डाले जाएं। और कैसे मार डाले जाएं? मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे को जल्दी जल्दी आप लोगों को बताना है, तो आप ये पूरा पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट 24 पढ़ देता हूँ। तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उनको पथराव करके मार डालना, यानी पत्थर मार मार के दोनों को मार डालना, दोनों को। ओके, आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है, मेरे पास इतना समय नहीं है।
तो लेकिन यहाँ पर शास्त्री और फरीसी ने पहला पाप तो ये किया कि इन्होंने भाई परमेश्वर का जो व्यवस्था था उसको तोड़ा। तो इन्होंने पहला पाप यही कर दिया। क्यों? क्योंकि ये केवल उस स्त्री को लेके आए थे, वो मर्द कहाँ पर था। इन्होंने दोनों को पकड़ा था। आप देखो, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही यानी वो कर रहे थे, सेक्स करते ही पकड़ी गई थी, लेकिन वो लेके आए केवल उस स्त्री को, उस मर्द को छोड़ दिया। ओके, यीशु को फंसाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, फिर ये यीशु मसीह से क्या पूछते हैं, देखिए, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करें, लेकिन केवल स्त्रियों को नहीं, पुरुष को भी। खैर, हम आगे देखते हैं। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? तो केवल उस स्त्री को पकड़ के लेके आए। उन्होंने उसको परखने के लिए, उन्होंने यीशु मसीह को टेस्ट करने के लिए, फंसाने के लिए एक्चुअली यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। तो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर यीशु मसीह कहता कि मार डालो पत्थर मार मार के, क्योंकि मूसा यही कहता है, तो आप जानते हैं क्या कि उस समय में क्या था कि रोमी शासन था। ओके, रोमन किंगडम उस वक्त किस पे था? रोमी लोग राज करते थे इज़राइल पे। तो रोमी लोगों का जो नियम था, उस नियम के अनुसार कोई भी यहूदी फैसला नहीं कर सकता है किसी को मारने का। केवल रोम ही फैसला करेगा भाई कि किसको मारना है। ओके, कोई भी इजरायली फैसला नहीं कर सकता। तो अगर यीशु मसीह कहता कि हाँ, मूसा के नियम के अनुसार इसे मार डालना चाहिए, इस स्त्री को, तो यहाँ पर यीशु मसीह फंसता और रोमी लोग क्या करते? रोमी लोग यीशु मसीह को पकड़ के मार डालते। तो अगर यीशु मसीह ये भी कहता कि नहीं, इस स्त्री को मत मारो, तो फिर ये शास्त्री लोग और फरीसी लोग ये कहते कि तुम मूसा का नियम को तुम कैसे बोल रहे हो कि मत मानो? तो दोनों तरीके से यीशु मसीह फंसता और फिर वो यीशु मसीह को मार भी डालते कि ये मूसा का नियम को पालन नहीं करने को बोल रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीके से यीशु मसीह को फंसाने का ये लोग कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन्होंने पहला पाप यही किया था कि भाई वो केवल उस स्त्री को लेके आए थे, लेकिन उस मर्द को उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि दोनों को ही पकड़ा था इन्होंने, आप यहाँ पर देख सकते हैं। खैर, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। अब यीशु मसीह ने क्यों जमीन में झुककर भूमि पर लिखा? और यीशु मसीह क्या लिख रहा था एक्चुअली भूमि पर? जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर, यानी ये यीशु मसीह जमीन पर लिख रहा था, फिर यीशु मसीह सीधा हो गया, खड़ा हो गया, उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तो यहाँ पर यीशु मसीह जानता था कि मूसा का जो नियम है वो क्या है। मूसा का नियम हमने पढ़ा कि दोनों ही क्या है, दोनों ही मार डालने चाहिए। देखिए, दोनों निश्चय मार डाले जाएं। तो पहला पाप इन्होंने यही किया था। जितने भी थे ना, छोटे बड़े, सब उस स्त्री को मार दो बोल रहे थे, वो सब उन्होंने सब ने पाप किया है। पहला पाप ये किया कि उन्होंने भाई व्यवस्था तोड़ी थी। व्यवस्था क्या थी? दोनों को मार डालना चाहिए। शास्त्री और फरीसी लोग भी जानते थे कि व्यवस्था ये है कि दोनों को मार डालना चाहिए, लेकिन वो केवल उस स्त्री को लेके आए हैं। तो पहला पाप इन्होंने भी किया है, ये लोग जानते हैं। फिर इसलिए क्या होता है कि वो शास्त्री और फरीसी और उनके साथ जितने भी इजरायली थे वे सब पत्थर फेंक के भाग जाते हैं कि भाई हाँ, हमने भी पाप किया है, हमने ये पाप किया कि हम केवल स्त्री को लेके आए, उस मर्द को नहीं लेके आए जिसके साथ इस स्त्री ने पाप किया है, व्यभिचार किया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने भूमि पर लिखा क्या और क्यों लिखा? तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गौर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा, कि यीशु मसीह ने कैसे लिखा। 8वां वचन ध्यान दीजिए। फिर झुककर भूमि पर, यीशु मसीह ने झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। किससे लिखा उसने? उंगली से। तो आपने तो वीडियो देख ही लिया है और शायद मेरा पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने उस स्त्री को क्यों क्षमा किया और फरीसियों को क्यों बोला कि अगर तुमने पाप नहीं किया है तो इसे मारो। तो इसीलिए आप अगर समझ चुके हैं अच्छी तरीके से, तो और भी अपने सिस्टर एंड ब्रदर जो मसीह को विश्वास करते मानते हैं उनको शेयर करें, ताकि वो भी सब इस वचन को अच्छी तरीके से समझ सके। क्योंकि हम वचन पढ़ते हैं पर पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इस वीडियो के द्वारा जरूर हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आप सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।